हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और इस वीडियो में हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आपने बहुत करीब से फील किया होगा और इसकी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ होगा आपके इस मार्केट में भी और आपकी जिंदगी में भी। चाहे वो रिश्तों की बात हो जाए, चाहे वो पैसों की बात हो जाए, चाहे कोई लेन देन की बात हो, हर जगह आपको इसकी वजह से एक नुकसान होता है। एक ऐसा पॉइंट जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो वह पॉइंट है ईगो। ईगो मतलब आपका अहंकार। कहते हैं ना कि अहंकार इंसान को ले डूबता है, तो हम उसी अहंकार की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जब आप सामान्य जीवन में जीते हैं तो आप जब किसी से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी एक ईगो रहती है कि मैं ये जानता हूँ और मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, इस प्रकार की बातें होती हैं। और आप बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपको भगवान ने कोई अलग से कोई गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ दे दी, कोई टैलेंट दे दिया, आपके पास आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप किसी पोस्ट पर हैं, तो उस चीज़ का एक अहंकार होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जब आप मार्केट में हैं तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो आप होंगे, कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे, आपने कहीं से कुछ पैसे कमा लिए या कुछ भी XYZ। तो अब ये मार्केट में कैसे काम करता है, कैसे ये चीज़ आड़े आती है, तो उसकी हम बात करें तो जब आप इस मार्केट में काम करते हैं, आपने कोई सौदा लिया और वहाँ पर सौदा लिया और वो क्या हुआ, आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट हो गया है। अब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गया है, यानी कि वो सौदा, वो ट्रेड, वो आपको बोल रही है, बता रही है भाव के रूप में कि आप गलत हो और आप अपनी गलती मान लीजिए। लेकिन हम इतनी आसानी से तो अपनी गलती मानते नहीं है। हमारे पास एक अहंकार है, ईगो है हमारी, वो आ जाती है सामने, नहीं आ जाएगा वापस, आज नहीं तो कल आ जाएगा। फिर वो और नीचे जाता है, फिर हाँ मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, फिर ये बात सामने आती है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने ये इतनी एनालिसिस की, इसमें इतनी मेहनत की है, मैं और मेरे पास पैसे हैं। फिर पैसों की बात आ जाती है, मैं इसको एवरेज करूँगा। 1,000 रुपये पे कोई शेयर आपने खरीदा, वो आ गया 800, अब 800 पे आप एवरेज कर रहे हो, वो 700 आ गया, अब आप 700 पे एवरेज कर रहे हो, वो 600 आ गया। और फिर एक समय आता है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ईगो मतलब आपका अहंकार, आपको रोज आपका इस ये मार्केट है वो आपका रोज आपका अहंकार तोड़ेगी, रोज रोज उस पर प्रहार होगा, रोज उसके ऊपर उसको आपको मार्केट हर बार बोलेगी कि आप गलत हो, गलती मानो, आप गलत हो, आप गलती मानो। और जिस दिन दोस्तों अगर आपके अंदर ये गुण आ जाता है, आपने अपनी ईगो को मार लिया है एक्चुअली, तो आप इस मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में आप आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन में नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर आपका जो अहंकार है वो जैसे डाउन होता जाएगा, वो आप मार्केट के लेवल के आदमी बनते जाओगे। क्योंकि मार्केट में अहंकार नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि कोई चीज़ जब बढ़ने पे आती है तो वो इतनी बढ़ती है कि वो आप सोच नहीं सकते हैं, और जब गिरने पे आती है तो वो इतना गिरेगी कि आपकी चीखें निकलेंगी दोस्तों, आप रोगे, चिल्लाओगे। तो जो पहले स्टेप पर गलती मानते हैं अपनी और मार्केट के साथ चलते हैं, यानी कि आपने गलती मानी और अगर आपको बाइंग का ट्रेड है तो आप उसको सेल में कन्वर्ट कर दें, आपका सेल का ट्रेड है तो उसको आप बाइंग में कन्वर्ट कर दें। और जो भी मैं यहाँ पर आप बातें शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं जब काम करता था तो हम ट्रेड काटते नहीं थे। जो प्रॉफिट वाला ट्रेड होता था दोस्तों, उसमें क्या होता था, हमने ट्रेड लिया और उसमें 10% का प्रॉफिट आ गया और हम एग्जिट। लेकिन वही सेम कंडीशन हमने किसी ट्रेड में कोई ट्रेड ली और वो माइनस होना स्टार्ट हो गया, यानी कि हमें 5-6% पे निकलना चाहिए, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से रहता है, तो उसकी बात हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियोस। तो यानी कि वो सौदा बता रहा है कि आप गलत हो, आप यहाँ पे निकल जाइए। लेकिन होता क्या है, आज तक आप लोगों के साथ भी क्या होता है, आप प्रॉफिट वाले ट्रेड में तो आपको जल्दी होती है निकलने की, लेकिन जो लॉस वाला ट्रेड होता है उसमें हम बाहर नहीं निकलते हैं। वहाँ हमारी यही चीज़ आती है, आगे आती है, जिसे वो दिखती थोड़ी है, ईगो आपको सामने नहीं है कोई, आप काम कर रहे हो, मार्केट है आपके बीच में, लेकिन ईगो ये आती है। अब इसको ठीक कैसे करें, हम इस पर भी बात करेंगे।
तो जैसे ही तो हमारा सेलिंग का ट्रेड था, स्टॉप लॉस पे निकलना था, हम नहीं निकलते, फिर वो 10%, वो 15%, 20%, 30% वो माइनस में चला जाता है, 40 चला जाता है और चला ही जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो ईगो होती है आपको उसको मानना होता है, आपको इसको एक्चुअली ईगो को मानना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आप लॉस फिक्स नहीं करोगे तो लॉस आपका फिर बढ़ता ही जाता है। आपने बिल्कुल इस चीज़ को आप तो रिवाइज अपने कैसे रिवाइज कीजिए, देखिए, याद कीजिए। आपने पहले स्टेप पे अगर आपने कोई शेयर लिया 1000 रुपये का और वो आप 900 पे निकल गए होते तो आप कितने सुखी रहते, और वो 700 पे होगा, 600 पे होगा, 500 पे होगा, मतलब 50% का लॉस दिख रहा है, 60% का लॉस दिख रहा है उसमें। तो ये इन चीज़ों से दोस्तों बचा जा सकता है। आप पहले स्टेप पे मार्केट में आप देने की सोचिए, अभी आप लेने की मत सोचिए कि मुझे 5% देना है। अच्छी जगह ट्रेड लीजिए और अगर वो नीचे जाता है 5% पे काट दो, कुछ नहीं जाने वाला दोस्तों। 5% तो वो देना होता है, क्योंकि मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आपको 20% चाहिए तो 5% आपको देना पड़ेगा, ये बात होती है। अब इस ईगो को अब ये एक दिन में नहीं जाएगी, क्योंकि जब आप जिंदगी में काम कर रहे होते हैं, जीवन में, अब यही आपके रिश्तों में होता है कि जो मान के चलिए आपका कोई परिवार है, परिवार में किसी से, आपके भाई से आपकी लड़ाई बहस हो गई किसी बात को लेकर, अब आपकी ईगो रहेगी मैं तो बड़ा हूँ, मैं उससे बात क्यों करूँ, उसने गलती की, भले गलती आपकी थी लेकिन आप नहीं मानोगे। और इसी क्रम में क्या होता है, दोनों के बीच में दूरियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और एक समय ऐसा होता है कि ना उसको आपसे मतलब होता है ना आपको उससे मतलब होता है। जबकि आप तो दोनों भाई थे, आप दोनों बचपन में एक साथ खेले, खाए, घूमे फिरे, सारी चीज़ें हुई, और एक ही माँ के बेटे हो। उस अहंकार की वजह से, ये अहंकार है एक्चुअली दोस्तों। तो आपको अपने जीवन में भी अपने रिश्ते सही रखना है। आपके वाइफ के साथ कभी कोई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ पे भी अहंकार होता है, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, वो माफ़ी मांगेगी, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो दूरियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं और रिश्ते इसी अहंकार की वजह से टूटते हैं। आप थोड़े से विनम्र हो जाए ना दोस्तों, तो आप और पहले स्टेप पे गलती मानना चालू कर दें कि हाँ चलो ठीक है, वो मेरी गलती थी और वो ठीक है। लेकिन अब इसके साथ ऐसा भी नहीं कि आप हर बार आप ही गलती माने। चलो ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर नहीं, क्योंकि फिर हो सकता है एक आध बार कोई चीज़ ऐसी होती है कि चलो एक बार उसने गलती की, आपने माफ़ कर दिया, वो एक धोखे से हो सकती है। कितनी भी बड़ी गलती हो, कोई आपका अपना है तो पहली गलती पर उसको मत छोड़ना दोस्तों, पहली गलती पे उसको माफ़ करना, मौका देना उसको। तो दूसरी गलती करें तब उसको फिर आप एक लिस्ट में रखिए, और जब वो तीसरी गलती करे, लड़ाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस छोड़ देना उस चीज़ को, चाहे वो स्टॉक हो या फिर आपकी ज़िंदगी में आपका कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, XYZ दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट देना होता है। और अहंकार आपका फिर धीरे धीरे जब आप सुधार शुरू करते हैं, आप अपने अंदर आप गलती मानना स्टार्ट करते हैं, हाँ मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट। आप जब गलती मानते हैं तो आपकी ईगो है, एक्चुअली आपने ईगो को मार दिया। ईगो तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी आप बोलेंगे तो एक आध दिन लाइव आके और पूरा ईगो के एक EGO जो कुछ है वो सारा उसको अपन क्लियर करेंगे। बाकी ये वीडियोस हैं आपके पास आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर किया करें, थोड़ा बहुत जो कुछ भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट किया करें, मैं कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई देने का भी प्रयास करता हूँ। और ये जब आप मार्केट में काम करोगे, अब इसके साथ आपको टेक्निकल की ज़रूरत पड़ेगी, चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, पैटर्न जो कुछ है वो भी आने वाले समय में आपको दूंगा, और इतने अच्छे तरीके से दूंगा कि आप लोगों ने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इस प्रकार से जुड़े रहिए दोस्तों, और इसी प्रकार का नॉलेज है, पहले अपने दिमाग को तैयार कीजिए मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट में जिस प्रकार से काम होता है तो आपका दिमाग उस प्रकार का होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार।